बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन अलजबरा एंड सब डोमेन नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 84 पे हमें हेडिंग गिवन है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है। डेफिनेशन आप मार्क कर सकते हैं पेज नंबर 84। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference d between two consecutive terms is a constant, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म आए हमारे पास वो उनमें गैप सेम हो। हमने एक्सरसाइज 2.1 में जो सीक्वेंसेस की मिसिंग टर्म्स लिखी थी उनमें कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे, जैसे आप देखें फर्स्ट जो सीक्वेंस था जो 2.1 का 28, 24, 20, 16 सारी टर्म्स में 4 का गैप था। 4 सब्ट्रैक्ट करने से नेक्स्ट टर्म आ रही थी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें सारी टर्म्स में 11 का गैप था। क्वेश्चन नंबर 4 में 50 का गैप था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रही थी, सेकंड टर्म में 2 ऐड करने से फिर 3, 4। तो वो जो था वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं था। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें गैप जो है टर्म्स के दरमियान वो कांस्टेंट होगा। फर्स्ट टर्म अगर 3 है, सेकंड टर्म हमारे पास आगे 6, 9, 12, 15। अगर आप इन सारी टर्म्स में देखें तो 3 का गैप है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसकी जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। an is equal to a1 plus n minus 1 into d। ये जनरल फॉर्म है। अब इसमें a1 क्या है, n क्या है, d क्या है। d जो है ये कॉमन डिफरेंस है, यानी कि टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास वो d की वैल्यू होगी। इसी तरह n वो टर्म है, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी। इसी तरह n की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी। n की वैल्यू 3 होगी तो थर्ड टर्म आएगी। a1 जो है a1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी। तो आपको ये जो जनरल फॉर्म है ये याद होनी चाहिए। पेज नंबर 84 पे मेंशन है, साथ ये भी मेंशन है वेयर an इज द nth टर्म। nth टर्म भी कह सकते हैं, जनरल टर्म भी कह सकते हैं ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। कुछ सीक्वेंसेस हमें गिवन है, हमने ये बताना है क्या ये सीक्वेंसेस अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हैं या फिर नहीं। इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक होगा तो जाहिर है फिर एलिमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो हमने जो कॉमन डिफरेंस है वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें 7। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 7, 10, 13, 16। अब इस सीक्वेंस में आप टर्म्स के दरमियान डिफरेंस देखें। अब डिफरेंस कैसे आप फाइंड कर सकते हैं? सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 10 माइनस 7 3। इसी तरह 13 माइनस 10 जब आप करेंगे ये भी 3 आ जाएगा। 16 माइनस 13 3, यानी कि इन सारी टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम है। तो आप यहां पे मेंशन करेंगे
इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब डिफरेंस भी हमने बताना है, तो डिफरेंस देखें, 10 माइनस 7 करें, 13 माइनस 10 करें, 16 माइनस 13 करें, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 3। यानी कि आप नेक्स्ट टर्म में से जब आप प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास डिफरेंस है 3 का। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2, 3 सीक्वेंस गिवन है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12। अब हमने ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस है या फिर नहीं। अब यहां पे गैप चेक करें। गैप के लिए, डिफरेंस के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेना। -2, सेकेंड टर्म देखें, सेकेंड टर्म है -2, आपने इसमें से माइनस करना है 3 को, तो -2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -5। नेक्स्ट देखते हैं, -7 में से आप माइनस करेंगे किसको, -2 को, तो ये आ जाएगा -7 माइनस -2। यहां पे ये दो माइनस आ रहे हैं। ये माइनस तो वो है जो हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो यहां पे आया -2 -3, लेकिन ये जो माइनस है ये इस 2 के साथ है, तो ये -7 ये आ गया, ये वाला माइनस जो हमने सब्ट्रैक्ट करना था, और इसी तरह -2। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -7 प्लस 2 आ जाएगा -5। इसी तरह यहां पे भी जब आप -12 में से माइनस करेंगे -7, तो वो आ जाएगा -5। तो पहले यहां पे मेंशन कर देते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब डिफरेंस मेंशन कर देते हैं, कितना है जी, -2 में से जब आप माइनस करें 3, -7 में से माइनस करेंगे -2, -12 में से माइनस करेंगे -7, तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है डिफरेंस कितना आ रहा है, -5। इसी तरह थर्ड पार्ट, सीक्वेंस गिवन है 1 4 9 15। अब गैप चेक करते हैं। 4 माइनस 1 जब करेंगे तो 3 आएगा, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आएगा, 15 माइनस 9 करेंगे 6 आएगा। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब जस्ट आपने इतना मेंशन कर देना है, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें डिफरेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही नहीं है, तो यहां पे हमने डिफरेंस उसमें लिखना है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, क्योंकि वहां पे जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा। यहां पे डिफरेंस सेम नहीं है। इट इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमें सीक्वेंस गिवन है 5 5 5। अब 5 में से जब आप 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें 0 का डिफरेंस है, यानी कि सारी टर्म्स जो हैं वो सेम है। आप मेंशन करेंगे इट इज एन
अरिथमेटिक सीक्वेंस, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 0। जस्ट आप इसको एक ही बार लिख दें 5 माइनस 5, क्योंकि सारी टर्म्स 5 हैं। तो नेक्स्ट अगर आप लिखें सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को जब आप माइनस करेंगे वो भी 5 माइनस 5 आएगा। फोर्थ में से जब आप थर्ड को माइनस करेंगे वो भी 5 माइनस 5। तो जस्ट मैंने वन टाइम लिख दिया डिफरेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट क्या है? The nth term of the arithmetic sequences are given. Find the arithmetic sequence in each. अब हमें nth टर्म गिवन है, यानी कि जनरल टर्म। ये जनरल टर्म जो होती है उसकी हेल्प से हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें जनरल टर्म गिवन है जैसे कि an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। अब ये जनरल टर्म है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसकी हेल्प से मैं जो सीक्वेंस है इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। n की जगह पे मैंने जस्ट वो वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 10th टर्म चाहिए तो मैं n की जगह 10 पुट कर लूंगा। मुझे 20th टर्म चाहिए तो n की जगह हम वैल्यू 20 पुट कर लेंगे। अब यहां पे जनरल टर्म या nth टर्म हमें गिवन है, हमने वो सीक्वेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो मेंशन करेंगे यहां पे पुटिंग n इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे a1 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह पे 1 आ जाएगा माइनस 3। 4 1 जा 4 माइनस 3, a1 की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 2 मेंशन करेंगे a2 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह पे 2 पुट करेंगे माइनस 3। 4 2 जा 8 माइनस 3 5। तो a2 की वैल्यू यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 5। इसी तरह थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3। 4 3 जा 12 माइनस 3। a3 हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 9। इसी तरह फोर्थ टर्म के लिए n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। a4 इज इक्वल टू ये 4 4 जा 16 माइनस 3 13। अब a1 की वैल्यू 1 आ गई। a2 यानी कि सेकंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 9 और फोर्थ टर्म आ जाएगी 13। सीक्वेंस बन जाएगा। सो द सीक्वेंस इज मेंशन कर देना आपने 1 5 9 13 एंड सो ऑन। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है हमें जनरल टर्म या nth टर्म कह सकते हैं गिवन है an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। अब इसके सीक्वेंस फाइंड करने के लिए इसी तरह आप करेंगे पार्ट नंबर 1 की तरह वैल्यू पुट करेंगे n की 1 2 3 और 4। मेंशन कर दिया पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 5। a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। इसी तरह n की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 5। a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1। 4 माइनस 5 माइनस 1। अगेन आप n की वैल्यू माइनस 3 इसके बाद पुट करेंगे। a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 2 3 जा 6 माइनस 5। a3 की वैल्यू 1 आ गई। और फिर n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। a4 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 5। तो फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी 3। इसके बाद आपने सीक्वेंस मेंशन कर देना। सो द सीक्वेंस इज फर्स्ट टर्म माइनस 3, सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई माइनस 1। इसी तरह थर्ड टर्म 1 और फोर्थ टर्म 3। पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमें nth टर्म गिवन है जनरल टर्म an इज इक्वल टू n प्लस 2। n की वैल्यू 1 पुट की 1 प्लस 2 आ गया 3।
इसी तरह n की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो 2 + 2 आ जाएगा 4। इसके बाद n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5। n की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो 4 + 2 आ जाएगा 6। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 5 और इसी तरह a4 की वैल्यू आ जाएगी 6। लास्ट पे आप सीक्वेंस मेंशन कर देंगे 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, nth टर्म हमें गिवन है an = 3n - 1। अब n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो यहां पे 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 - 1 2 आ गया, a1 फर्स्ट टर्म आ गई 2। इसी तरह सेकंड टर्म के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 2 6 -1 5 तो सेकंड टर्म आ जाएगी 5। उसके बाद n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, a3 = 3 3 9 -1 8 तो थर्ड टर्म आ गई 8 और लास्ट पे आप n की जगह पे 4 पुट करेंगे, 3 4 12 -1 11 तो फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास 11। फर्स्ट टर्म आ गई 2, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 8 एंड फोर्थ टर्म 11। लास्ट पे आप सीक्वेंस मेंशन कर देंगे, सो द सीक्वेंस इज 2 5 8 11 एंड सो ऑन। अब हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। अब हमें कुछ सीक्वेंस गिवन है, हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, जनरल टर्म हमें गिवन थी और हमने सीक्वेंस फाइंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसका ऑपोजिट प्रोसेस करना है, यानी कि हमें सीक्वेंस गिवन है, इसकी जनरल टर्म फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, सीक्वेंस गिवन है 6 13 20 27 एंड सो ऑन। अब जनरल टर्म के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। an is equal to a1 प्लस n-1 इंटू d। इसकी हेल्प से हमने इस सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब यहां पे मैंने आपको ये कहा था कि d क्या है, d इनका कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है और n हम n की जगह पे कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है, हमने कोई एक स्पेसिफिक टर्म नहीं फाइंड करनी। तो जस्ट आप मेंशन करेंगे पहले इसमें से a1 की क्या वैल्यू है, 6 है, a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है। इसी तरह आप देखें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 में से माइनस करेंगे 6 तो ये आपके पास आ जाएगा 7। सारी टर्म्स यहां पे नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें गिवन है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो ये डिफरेंस सेम होगा, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब आप लिखेंगे इसकी nth टर्म का फॉर्मूला और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज an is equal to a1। तो a1 हमारे पास क्या है, a1 6 है, n-1 इंटू d की वैल्यू है 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7n - 7 तो an
n वाली वैल्यू आप पहले लिख लें 7n, 6 माइनस 7 जब आप करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 1। अब हमें सीक्वेंस गिवन था और हमने क्या फाइंड किया है, हमने उस सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 2, सीक्वेंस गिवन है 5 7 9 11। इसी तरह वैल्यूज लिखते हैं। पहले A1 क्या है, 5 है। डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 5 2। nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेंशन कर देते हैं जी पुटिंग वैल्यूज, यह आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 की जगह हम पुट करेंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं, an इज इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई n आ जाएगा 2n, 2 1 जा 2, तो an आ गया 2n, 5 माइनस 2 करेंगे ये आ जाएगा 3। पार्ट नंबर 3, सीक्वेंस क्या गिवन है 4 9 14 19, 4 9 14 19। इसी तरह हम पुट करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह a1 की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू, d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5। nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुटिंग वैल्यूज, an इज इक्वल टू a1 की जगह 4, n माइनस 1, d की जगह पे क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 5 है। 5 मल्टीप्लाई n 5n, 5 1 जा 5, 5n स्टार्ट में लिख लेंगे, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1। तो हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया है, nth टर्म की जो इस सीक्वेंस की nth टर्म आई है वो है 5n माइनस 1। पार्ट नंबर 4, 2 12 22 एंड सो ऑन। a1 इज इक्वल टू 2, डिफरेंस देखें कितना है 12 माइनस 2 10। nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 वैसे ही, d की जगह पे 10, 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई n 10, n माइनस और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। an इज इक्वल टू 10n प्लस बल्कि माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 10 करेंगे माइनस का 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 सीक्वेंसेस हमें गिवन थे और उनकी हमने nth टर्म या जनरल टर्म फाइंड कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट क्या है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 90
1। अब इसका मतलब क्या है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है 1 4 7 सोन। हमसे ये पूछा है कि इस सीक्वेंस में आगे हमारे पास एक टर्म आएगी 91, वो कौन सी टर्म होगी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, वो कितने नंबर वाली टर्म होगी 91। वो n की वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, nth टर्म है, उसमें d जो है वो क्या है, वो इनका डिफरेंस है। a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, और इसी तरह ये जनरल टर्म an है, n जो है वो टर्म है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा सेकेंड टर्म। अब n की वैल्यू हमने बतानी है, ये सीक्वेंस है, और ये जो जनरल टर्म है वो हमें 91 दी हुई है, 91 जी। इस सीक्वेंस में जो 91 आएगा वो कौन सी टर्म होगी, सीक्वेंस लिख लेते हैं 1 4 7 सीक्वेंस गिवन है, और an की वैल्यू हमें गिवन है 91। n की वैल्यू फाइंड करनी है, हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें देखें a1 क्या है, a1 है 1, और d क्या है, 4 माइनस 1 करेंगे 3, या 7 माइनस 4 कर लें 3। nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, और इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। an की जगह पे पुट करेंगे 91, यानी कि 91 के बारे में हमने बताना है कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है। a1 की जगह पे आएगा 1, प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की जगह पे आ गया 3। अब यहां पे आप ये ब्रैकेट ओपन कर लें, 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब आप 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव 3 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस साइड पे 1 माइनस 3 करें, 3n वैसे ही आ गया, 1 माइनस 3 जब आप करेंगे ये आ जाएगा -2। अब -2 को आप दूसरी साइड पे ले जाए, 91 -2 इधर आके +2 इज इक्वल टू 3n। यहां पे आप दोनों को सेपरेटली भी दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, या फिर इधर ही सिंप्लीफाई करके फिर आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। 91 + 2 93, 3n। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 93/3 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31। n की वैल्यू आ गई 31, यानी कि 31st टर्म जो होगी वो 91 होगा। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 7, 91 आएगा 31st टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सीक्वेंस गिवन है 2 5 8, और हमने ये बताना है कि 62 कौन सी टर्म होगी। इसी तरह जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सीक्वेंस गिवन है, an हमें गिवन है, an इज इक्वल टू कौन सी टर्म पूछी है 60, 62 कौन से नंबर वाली टर्म होगी ये हमने बताना है। बिल्कुल ऐसे ही a1 की वैल्यू यहां पे क्या होगी,
2, डिफरेंस देखें कितना है 5 माइनस 2 3, और लिखते हैं यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ए एन की जगह पे आपके पास आएगा 62 इज इक्वल टू a1 है जी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे n से 3n माइनस 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 करेंगे माइनस का 1। यहां पे भी आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं या सिंप्लीफाई करने के बाद भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। माइनस 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, 62 प्लस 1 63 इज इक्वल टू 3n, 63 ओवर 3 इज इक्वल टू n, और जब सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करेंगे 63 को 3 से, ये आ जाएगा 21, n इज इक्वल टू 21। यानी कि इस सीक्वेंस में 62 जो है ये 21st टर्म होगी 62। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट टू टर्म्स हमने बतानी है बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी है टर्म टू टर्म रूल की हेल्प से। अब टर्म टू टर्म रूल क्या है, आप देखें पेज नंबर 85 पे, ये लास्ट पे करके यहां पे हाईलाइट इन्होंने किया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस डी। अब यहां पे इसका मतलब क्या है, जो सेकंड टर्म होगी अगर मैं n की जगह पर 2 पुट करूं, ये a2 हो जाएगा। a2 का क्या मतलब है, सेकंड टर्म। यह आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 यहां पे मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं, a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 प्लस डी। अब इसका क्या मतलब है, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे। इसी तरह जब आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे, आप सेकंड टर्म में जो डी है उसको ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए a3 में आप ऐड कर देंगे डी। तो इसको हम कहते हैं टर्म टू टर्म रूल, प्रीवियस टर्म की हेल्प से नेक्स्ट टर्म फाइंड करना। पार्ट नंबर 1 है 2, 8, 14। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, 2 के बाद आ गया 8, देन 14। अब A1 हमें गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है। A4 कैसे आएगा, जब आप A3 में ऐड करेंगे D। अब D क्या है आप चेक कर सकते हैं, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो A4 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 14, D की वैल्यू 6। आप इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, यानी कि जो मैंने पहले यहां मेंशन की थी कि ए एन इक्वल है ए एन माइनस 1 प्लस डी, और n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो A4 इज इक्वल टू, यहां 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। ये जो मैंने यहां पे लिखा है, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी।
वैल्यूज पुट करते हैं, A4 आ गया 16 में, 14 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। और जब आप A5 कैसे फाइंड करेंगे, A4 में D ऐड कर दें, A4 फोर्थ टर्म है 20 प्लस D की क्या वैल्यू थी 6, तो A5 इज इक्वल टू 26। पार्ट नंबर 2, सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स हमें गिवन है 1, 5, 9 एंड सो ऑन। अब यहां पे भी A4, A1 गिवन है 1, A2 क्या है 5, A3 है 9, तो A4 आ जाएगा A3 प्लस D। बेशक आप पहले D मेंशन कर दें यहां पे कि D क्या है, 8 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। डिफरेंस जो है वो पहले आप मेंशन कर दें कि डिफरेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो ये आएगा A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। A4 इज इक्वल टू A3 क्या है 9 प्लस 4, D की वैल्यू 4 पुट की है 13। इसी तरह A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। A5 इज इक्वल टू A4 हमारे पास है 13 और डिफरेंस कितना है 4 का, तो A5 आ जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों पार्ट्स में हमें सीक्वेंस गिवन था और 3 टर्म्स गिवन थी। हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं टर्म टू टर्म रूल की हेल्प से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें हमने कौन सा रूल किया है, टर्म टू टर्म, जिसमें हम क्या करते थे प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म फाइंड करते थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमने करना है पोजीशन टू टर्म रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल का क्या मतलब है, उस टर्म की पोजीशन से हम फाइंड करेंगे वो टर्म क्या है। 15, 21, 27, 33 और जो टर्म फाइंड करनी है हमने वो है 13th, यानी कि जो टर्म हमने फाइंड करनी है उसकी पोजीशन क्या है, वो 13th नंबर पे आ रही। अब इसका क्या तरीका होगा, आपने A1 हमारे पास है 15, आप यहां पे वैल्यू लिख लें 15। अब सबसे पहले आपने इनका डिफरेंस देखना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। 21 माइनस जब 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह कॉमन जो डिफरेंस है वो 6 है, ये सेकंड टर्म है। 27 जो है ये थर्ड टर्म है। 33 जो है ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। अब 15 है फर्स्ट टर्म। अब 6 1 6 आ जाएगा। आप ये देखें कि अच्छा पहले ये देख लें कि ये मैंने किस तरह से लिखा है। ये जो 6 है ये कॉमन डिफरेंस है, सब में सेम है क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये सारी वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस होगा सबसे पहले आपने वो लिख लेना है। उसके बाद 1 2 3 4 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है।
अब आपने ये देखना है कि ये 15 कैसे आएगा। 6 1 6 प्लस कितना करना पड़ेगा कि हमारे पास 15 आ जाए 9। इसी तरह यहां पे देखें 21 कैसे आएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ जाएगा। कितना ऐड करेंगे, 21 आए 9, 6 3 18, 18 में जब आप ऐड करेंगे 9 तो ये आ जाएगा 27। और इसी तरह जब आप 6 4 24 प्लस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 33। अब रूल क्या आया है, रूल आपने इसी तरह मेंशन करना है जैसे आपके पेज नंबर 86 पे मेंशन है। यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व है, इसकी आप मेंशन कर दें। रूल क्या है, ये पोजीशन है 1 2 3 4, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये पोजीशन है। उस पोजीशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, सारी टर्म्स में देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से और उसमें ऐड क्या कर रहे हैं 9, यानी कि मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 एंड ऐड 9। तो आपने इसी तरह मेंशन कर देना है मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 देन ऐड करना है 9। यानी कि ये रूल आ गया है हमारे पास कि पोजीशन अगर हमें गिवन हो, ये 13th हमने टर्म फाइंड करनी है, यानी कि पोजीशन गिवन है तो क्या करेंगे, उस पोजीशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और उसमें आप ऐड कर देंगे 9, तो वो टर्म आ जाएगी 13th टर्म हमारे पास आ जाएगी। 13th टर्म के लिए अब आप क्या करेंगे, A13 इज इक्वल टू, क्या रूल हमने मेंशन किया है, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6। 13 इसकी ये पोजीशन है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से और उसमें ऐड हमने करना है 9। तो यहां से हमारे पास A13 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 13th टर्म आ जाएगी जब आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 6 मल्टीप्लाई 13 आपके पास आ जाएगा 78। 78 में ऐड करेंगे 9 तो 87। 13th टर्म हमारे पास आ गई है 87। किस तरह से हमने फाइंड की है, पोजीशन टू टर्म रूल की हेल्प से। पोजीशन हमें पता थी, हमने वो टर्म फाइंड कर लिया। इसी तरह आप इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। हमें सीक्वेंस गिवन है 2 9 16 23 और कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है 41। A41 की वैल्यू हमने बतानी है। तो इसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया। ये टर्म्स लिख लेते हैं 2 9 16 23। डिफरेंस देखें, 9 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 7। अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो ये सारा डिफरेंस जो है ये हर टर्म में सेम होगा। 7 लिखेंगे पहले, ये फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई बाय 1, ये सेकंड टर्म है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप ये देखें कि फर्स्ट टर्म यहां पे 2 है तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 आएगा। अब इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा 5। जब आप -5 करेंगे तो फिर ये फर्स्ट टर्म बनेगी। 7 1 7 -5 करेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट टर्म। 7 2 14 -5 9, 7 3 21 -5 16, 7 4 28 -5 23। अब रूल इसका मेंशन कर देते हैं।
रूल क्या है, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय, देखें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 7, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, सब्ट्रैक्ट 5, तो ये आ जाएगा। अब हमने टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 41, A41 इज इक्वल टू, जो पोजीशन है 41 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 41 और उसमें से माइनस कर लेंगे आप 5, 7 मल्टीप्लाई 41 आपके पास कितना आ जाएगा, 287, और 287 माइनस 5 करेंगे 282, 287 माइनस 5 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 282। ये हमने पोजीशन हमें गिवन थी कि वो 41 हमारे पास टर्म है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो टर्म आ गई 282। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और हमने A6 फाइंड करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, जनरल टर्म जो है nth टर्म उसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। A इज इक्वल टू 5 है, D की क्या वैल्यू गिवन है 3 और फाइंड करना है A6। तो ये जो A की वैल्यू गिवन है ये A1 है, आप मेंशन करेंगे an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, पुटिंग वैल्यूज, an, अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है A6, यानी कि n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 6, ये आ गया A6 इज इक्वल टू A1, ये जो A की वैल्यू गिवन है ये A1 है, 5 प्लस n की वैल्यू हमने देखें 6 पुट की है, 6 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा A6 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 करेंगे, ये आ गया 5, तो यहां से A6 की वैल्यू आ जाएगी, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 5 20, तो हमारे पास A6 आ गया 20। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, वैल्यूज गिवन है A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 2 और फाइंड करना है A5। फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, यानी कि n की जगह अब हम पुट करेंगे 5, मेंशन कर देते हैं यहां पे an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, पुटिंग वैल्यूज, an है तो n की जगह पे 5 पुट कर देते हैं, A5 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 12 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 5 माइनस 1, D की वैल्यू 2, A5 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 प्लस 12 करेंगे 20 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, A इज इक्वल टू 5 और D हमें गिवन है
डी भी 5 है और ए 10 फाइंड करना है, डी की वैल्यू भी 5 है और फाइंड क्या करना है, ए 10। इसका मतलब एन की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 10। nth टर्म लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेंशन करेंगे पुटिंग वैल्यूज, ये आ गया ए, एन की जगह पर पुट करना है 10। ए 10 इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी, 5 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे 9, और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से 45 और प्लस 5 करेंगे 50। लास्ट पार्ट नंबर 4 रह गया, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 3, बस लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 9, डी इज इक्वल टू 3, और फाइंड क्या करना है, ए 15। ए 15 का क्या मतलब है, एन की जगह आप पुट करेंगे 15। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेंशन करें पुटिंग वैल्यूज, एन की जगह पे हमने पुट करना है 15, ए वन 9, 15 माइनस 1 और डी की जगह पे 3। ए 15 इज इक्वल टू 9 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे 14। अब 14 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 42 प्लस 9 करेंगे 51। तो जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें हमें ए गिवन था यानी कि A1 गिवन था, डी गिवन था, और जो टर्म हमें कही गई थी वो हमने टर्म फाइंड कर लिया। इसकी हेल्प से nth टर्म के फॉर्मूला की हेल्प से वैल्यूज पुट करके जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।